धीरे धीरे सारी एयर कंडीशनर कंपनियां अपने 5 स्टार एयर कंडीशनर के मॉडल मार्केट में लॉन्च करती जा रही है न्यू बी स्टार रेटिंग के पैरामीटर के अकॉर्डिंग। लेकिन दोस्तों डाइकिन ने ये काम 2022 में ही ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। उसकी जितनी भी पावर एफिशिएंट सीरीज हैं जैसे कि FTKF, FTKM, MTKM, JTKZ, FTKR और FTKZ, उन सभी में आपको 5 या उससे ज़्यादा की ICR वैल्यूज़ देखने को मिलती है। आज के इस वीडियो में बात करने वाला है डाइकिन के 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर के बारे में, जो कि FTKZ 50 UV मॉडल है। दोस्तों इस मॉडल के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे और वीडियो के अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि इस एयर कंडीशनर को आखिर आपको किस कंडीशन में अपने लिए परचेस करना चाहिए। साथ ही बताएंगे आपको कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों जब कभी भी आप किसी भी ब्रांड का एयर कंडीशनर अपने लिए परचेस कर रहे हो और आपने उस मॉडल को अगर शॉर्टलिस्ट कर दिया है तो दोस्तों बिफोर बाइंग आपको उसके सर्विस सेंटर के बारे में पहले ही पता कर लेना चाहिए। सर्विस सेंटर दोस्तों आपके नज़दीक होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कोई भी ब्रांड का एसी हो वो 100% परफेक्ट नहीं होता और आफ्टर सेल सर्विसेज में सर्विस सेंटर का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा दोस्तों जब कभी भी आप एक न्यू एसी परचेस कर लेते हैं तो दोस्तों आपको इंस्टॉल उस ब्रांड से ही कराना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप थर्ड पार्टी से इंस्टॉलेशन कराते हैं तो हो सकता है कि वो ब्रांड जो है वो आपकी वारंटी को वॉइड कर दे। तो इस बात का ख्याल जरूर रखें। दोस्तों एक एयर कंडीशनर लेने से पहले अगर आप कंफ्यूज हैं कि आखिर आपको अपनी रूम के साइज के हिसाब से कितने टन का एयर कंडीशनर लेना चाहिए, जैसे कि 1 टन, 1.5 टन या फिर 2 टन, एसी आपकी रूम एटमॉस्फेयर के हिसाब से किस टेक्नोलॉजी का होना चाहिए, जैसे कि इन्वर्टर एसी लें या फिर एक नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर लें, एसी में दोस्तों स्टार रेटिंग पैरामीटर का कितना इंपॉर्टेंस होता है और इससे आपके बिजली के बिल में कितना इम्पैक्ट आएगा। तो दोस्तों अगर ये सारे सवाल अगर आपके मन में है तो आपको हमारा एसी बाइंग गाइड वीडियो जरूर देखना चाहिए। आपको उस वीडियो की लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएगी। उस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप अपने लिए एक बेस्ट एयर कंडीशनर परचेस कर पाएंगे। दोस्तों अब हम डाइकिन के 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर FTKZ 50 UV मॉडल के बारे में जानना शुरू करते हैं। दोस्तों इस मॉडल में आपको 5280 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी मिलेगी और इस हिसाब से दोस्तों ये एयर कंडीशनर आपको प्रॉपर 1.5 टन का देखने को मिलेगा। और अच्छी बात है कि दोस्तों इस एयर कंडीशनर को आप 200 स्क्वायर फीट तक के एरिया में यूज़ कर सकते हैं। इंडोर यूनिट की बात करें तो दोस्तों आपको 11.5 kg वेट का इंडोर यूनिट मिलेगा, वहीं पर आउटडोर यूनिट दोस्तों आपको 35.5 kg का देखने को मिलेगा। दोस्तों इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट की साइज से कूलिंग में काफ़ी इंपैक्ट आता है और दोस्तों इस एयर कंडीशनर में जो आपको इंडोर यूनिट और जो आउटडोर यूनिट मिल रहे हैं वो काफ़ी आइडियल है 200 स्क्वायर फीट तक के एरिया को आराम से कूल करने के लिए। वहीं पर बात करें ICR रेटिंग की तो इस मॉडल में आपको 5.40 की ICR रेटिंग देखने को मिलेगी और 20 स्टार रेटिंग के हिसाब से दोस्तों ये एयर कंडीशनर सालाना 756 यूनिट कंज्यूम करेगा। दोस्तों इस एयर कंडीशनर से आपको पावर सेविंग जरूर होगी, क्योंकि दोस्तों ये मशीन जो है वो 5.8 ऑपरेटिंग करंट पर वर्क करती है। वहीं पर नॉइज लेवल की बात करें तो इस एयर कंडीशनर में आपको 47 डेसिबल का मैक्सिमम नॉइज लेवल मिलेगा और मिनिमम 32 डेसिबल का मिलेगा। कंडेंसर कॉइल और कूलिंग कॉइल्स की बात करें तो दोस्तों इस मॉडल में डाइकिन ने 100% कॉपर का यूज़ किया है और आपको एंटी कोरिजन ट्रीटमेंट कूलिंग कॉइल्स और कंडेंसर कॉइल्स पर भी देखने को मिलेगा। रेफ्रिजरेंट गैस की बात करें तो इस मॉडल में आपको R32 रेफ्रिजरेंट गैस देखने को मिलेगी, जो कि इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली है, ग्लोबल वार्मिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती और कूलिंग के मामले में काफ़ी इफिशिएंट है। वैसे दोस्तों डाइकिन की सारे इन्वर्टर एयर कंडीशनर में आपको स्विंग कंप्रेसर मिलता है, लेकिन FTKZ सीरीज के इस मॉडल में आपको ट्विन रोटरी कंप्रेसर देखने को मिल रहा है, जिसमें डाइकिन क्लेम करता है कि दोस्तों 54 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर में भी आपको एक यूनिफॉर्म और शानदार कूलिंग डाइकिन की इस एसी की ओर से मिलेगी। लेकिन दोस्तों इंडिया में इतना एक्सट्रीम हॉट वेदर जाता ही नहीं है। हम कह सकते हैं कि कुछ कुछ सिटी में 48 डिग्री या फिर 49 डिग्री एक्सट्रीम हीट होने पर चला जाता है। दोस्तों ऐसे में आपको डाइकिन के इस एयर कंडीशनर से एक अच्छी कूलिंग जरूर देखने को मिलेगी। वहीं पे बात करें दोस्तों अगले फीचर की तो आपको यहाँ पर एक ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी का फीचर मिलेगा, यानी कि रिमोट कंट्रोल में आपको एक ड्यू क्लीन का बटन देखने को मिलेगा। जब कभी भी आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो दोस्तों एसी एक प्रोग्राम रन करेगा और इंडोर यूनिट की कॉइल्स को क्लीन करेगा। दोस्तों इंडोर यूनिट की कॉइल्स क्या होता है कि बहुत समय तक आप यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल फ्रीज हो जाते हैं या फिर थोड़े से मॉइस्चर वगैरह आ जाता है, तो उसको क्लीन करने के लिए आप इस फीचर का यूज़ कर सकते हैं।
वहीं पर इस मॉडल में दोस्तों आपको ट्रिपल डिस्प्ले का फीचर मिलता है, यानी कि इंडोर यूनिट में एक डिस्प्ले मिलेगा जहां पर आप पावर कंजप्शन चेक कर सकते हैं, आपने जो भी रूम का टेम्परेचर सेट किया है वो चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर एसी में कोई प्रॉब्लम है तो वहां पर एरर कोड भी डिस्प्ले होगा। इस एयर कंडीशनर में दोस्तों आपको पावर एयर फ्लो 12 फ्लैप्स मिलेंगे, साथ ही आपको 3D एयर फ्लो मिलेगा। और दोस्तों डाइकिन क्लेम कर रहा है कि आपको 16 मीटर का एयर थ्रो इस एयर कंडीशनर में देखने को मिलता है। दोस्तों अगर डाइकिन क्लेम कर रहा है 16 मीटर, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 10 से 12 मीटर के आसपास का तो हमें प्रैक्टिकली एयर थ्रो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही आपको पावर एयर फ्लो 12 फ्लैप्स मिल रहे हैं 3D एयर फ्लो के साथ में, जिससे कि दोस्तों आपके रूम के कोने कोने में हवा सर्कुलेट होगी और आपको जो है वो बहुत अच्छी कूलिंग देखने को मिलेगी। इस एयर कंडीशनर में दोस्तों फास्ट कूलिंग के लिए आपको पावर चिल ऑपरेशन का फीचर देखने को मिलेगा। सपोज दोस्तों आप एसी से फास्ट कूलिंग चाहते हैं, जल्दी ठंडा आपका रूम करना चाहते हैं, तो इस फीचर का यूज़ कर सकते हैं। इस एयर कंडीशनर में दोस्तों आपको इकोनो मोड यानी कि पावर सेविंग मोड का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों आपको सेल्फ डायग्नोसिस फीचर भी इस मॉडल के अंदर देखने को मिलता है। और एयर फिल्ट्रेशन में दोस्तों आपको डस्ट फिल्टर और PM 2.5 फिल्टर मिल जाते हैं, जो कि हवा से डस्ट पार्टिकल, बैक्टीरिया, वायरस को प्रॉपर तरीके से क्लीन करते हैं और आपको एक हेल्दी शानदार एयर प्रोवाइड करता है। इस एयर कंडीशनर में दोस्तों आपको इनबिल्ट स्टेबलाइजर देखने को मिलेगा, जिसकी वोल्टेज रेंज आपको 130 वोल्ट से लेकर 285 वोल्ट तक देखने को मिल जाती हैं। इसका मतलब ये है कि दोस्तों अगर आपके एरिया में पावर इसी वोल्टेज रेंज के अंदर रहता है तो आपको स्टेबलाइजर की अलग से कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों पावर कितना अप हो रहा है, ये कितना डाउन हो रहा है, इसका अंदाज़ा आप कभी भी नहीं लगा सकते। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको अपने एसी के साथ में एक इंडिविजुअल स्टेबलाइजर ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल स्टेबलाइजर के अंदर दोस्तों काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स होते हैं जो कि पावर फ्लक्चुएशन से आपके एसी को सेफ रखते हैं। इससे में दोस्तों आपको स्टेबलाइजर कौन सा लेना चाहिए, इसके ऊपर भी डिटेल्स में हमने आपके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो की लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस वीडियो को देखकर आप अपने लिए एक बेस्ट स्टेबलाइजर चूज कर सकते हैं। दोस्तों बात करें वारंटी की, तो इस मॉडल पर आपको डाइकिन की ओर से 1 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर वारंटी मिलेगी, 5 साल की पीसीबी पर और 10 साल की कंप्रेसर पर वारंटी मिल जाएगी। और इस मॉडल की दोस्तों करंट प्राइस है 45,380 रुपए, जिसकी बेस्ट बाय लिंक दोस्तों मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दी है। लेटेस्ट प्राइस एंड फीचर के लिए आप बेस्ट बाय लिंक को जरूर चेक कीजिएगा। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट डिटेल्स डाइकिन के इस FT KZ सीरीज के मॉडल के बारे में। दोस्तों हम बात करते हैं कि इस मॉडल को आखिर आपको किस कंडीशन में अपने लिए परचेस करना चाहिए। लेकिन दोस्तों बात करें इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की, तो दोस्तों नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं कि मार्केट में आपको काफ़ी सारे एसी ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें आपको कन्वर्टेबल मोड्स का फीचर देखने को मिलता है, जिसमें आप एसी के वोल्टेज को कम करके भी एसी को चला सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप एसी को एक्सपेंड करके उसकी कूलिंग कैपेसिटी इसको बढ़ाकर ज़्यादा वोल्टेज पर भी चला के अच्छी कूलिंग ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों डाइकिन के इस एयर कंडीशनर में आपको कन्वर्टेबल मोड्स का फीचर नहीं देखने को मिलेगा। इस एयर कंडीशनर में ही नहीं दोस्तों, डाइकिन के किसी भी सीरीज के इन्वर्टर एयर कंडीशनर में आपको कन्वर्टेबल मोड का फीचर नहीं देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों डाइकिन का जो सर्विस सेंटर नेटवर्क अवेलेबिलिटी है, खासकर रूरल एरिया या फिर गांव वाले इलाके, तो वहां पर इतनी ज़्यादा अच्छी सर्विसेज नहीं है। तो आप अगर डाइकिन के इस एयर कंडीशनर को परचेस करना चाह रहे हैं तो बिफोर बाइंग प्लीज़ इनके सर्विस सेंटर के बारे में पहले पता कर लें, क्योंकि कोई भी ब्रांड 100% परफेक्ट नहीं होता और सर्विस के लिए सर्विस सेंटर का नज़दीक होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस एयर कंडीशनर को आपको किस कंडीशन में परचेस करना चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों अगर आपका एक बड़ा रूम है, 200 स्क्वायर फीट तक का एरिया है, तो फिर आप इस एसी को जरूर परचेस कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कूलिंग कैपेसिटी बहुत ज़बरदस्त मिल रही है। आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट भी आपको काफ़ी हेवी मिल रहा है। और ये एयर कंडीशनर दोस्तों पावर इफिशिएंट एयर कंडीशनर है, कूलिंग इफिशिएंट एयर कंडीशनर के साथ में। साथ ही दोस्तों आपको एक बहुत ही बेहतरीन एयर फिल्ट्रेशन भी इस एयर कंडीशनर के अंदर देखने को मिलता है, और वो सारे रिक्वायर्ड फीचर हैं जो कि एक बेस्ट एसी में होना चाहिए। और डाइकिन दोस्तों वर्ल्ड नंबर 1 है, तो एक और कारण बन जाता है इस एयर कंडीशनर को अपने लिए परचेस करने का। इसके अलावा दोस्तों और डाइकिन में आपको पावर एफिशिएंट सीरीज देखने को मिल जाएगी। अगर आपका बजट 45,000 के आसपास है तो आप FT-KM या फिर MT-KM सीरीज के मॉडल के साथ भी जा सकते हैं। उसके अंदर भी आपको 5.20 की ऐसी रेटिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों प्रीमियम सीरीज में जाना चाहते हैं जहां पर और बेहतर एयर फिल्ट्रेशन मिले तो आप ZT सीरीज के साथ भी जा सकते हैं, या फिर आप वाईफाई का सपोर्ट चाह रहे हैं एयर कंडीशनर के साथ में तो आप FT-KR सीरीज के साथ भी जा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा पावर एफिशिएंट सीरीज के साथ जाना चाहते हैं जहां पर और ज़्यादा पावर सेविंग हो तो आप FT-KF डाइकिन की सीरीज के साथ भी जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस डिटेल वीडियो में आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्प करेगी डाइकिन के इन एयर कंडीशनर को अपने लिए परचेस करने में। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपके सवालों का रिप्लाई आपको हमारी ओर से मिल जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में
इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और बहुत बहुत खुश रहिए।